नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग जो बात करने वाले काली सिंध नदी पे। अभी हम लोगों ने जो पुराने दो लेक्चर थे उन लेक्चरों में हमने बात किए थे क्षिप्रा नदी के ऊपर, सिंध नदी के ऊपर। आज हम काली सिंध नदी के बारे में याद रख लेना है। काली सिंध नदी को लेकर एक बहुत ही प्यारी ट्रिक है जो कि आपको याद रखना। आप बोलेंगे सर ये बताइए ये ट्रिक स्टार्ट नहीं हुई, क्लास स्टार्ट नहीं हुई, ट्रिक आपने ला दी। ट्रिक लाना इसलिए इंपॉर्टेंट है बाबू क्योंकि आप समझिए कि अगर क्वेश्चन आ जाए कि बताइए सर काली सिंध नदी कहां से निकलती है, तो आपको बोलूंगा देवास। बोलूंगा सर देवास में निकल रही है, रट लेंगे। अरे रटने की जरूरत नहीं है, कुछ चीजें सिंपली याद होनी चाहिए। मैंने बोला कि काली जी जो है वो देव स्वरूप है। किसके स्वरूप है? देव के स्वरूप है। तो आपने बोला कि काली सिंध कहां से निकलेगी, तो देव। तो देव से देवास, देव से देवास, ये है। तो ये छोटी सी ट्रिक है जो एग्जाम में काम आएगी। क्यों? क्योंकि जब आप कंफ्यूज होगे ना कि सिंध नदी कहां से निकलती, तो आप बोलोगे अरे यार सिंध नदी का तो याद नहीं आ रहा है, बागली था, देवास था, सिरोंज था, क्या था। तो ये आपको याद रखने का काम आएगा कि हाँ भैया कि काली सिंध देवास से थी, ये तो हमको कंफर्म पता है। मतलब कि सिंध नदी जो है वो सिंपल सी बात है कि कहीं ना कहीं हमारी कहां से निकली होगी, कहां से निकली होगी, वो निकली होगी जो अभी मैंने लेक्चर पढ़ाया आपको पता है किस जगह से निकली है हमारी सिंध नदी। तो वो आपको पता है बहुत अच्छे तरीके से कि वो हमारे विदिशा सिरोंज से निकली हुई है। ठीक, तो इतनी चीजें आप लोगों को ध्यान होना चाहिए। चलिए अब आपको याद रख लेना है कि मध्य प्रदेश की ये जो प्यारी नदी है, ये मध्य प्रदेश की प्यारी नदी किन राज्यों में प्रवाहित होती है। तो सबसे पहले जब औशान की बात आएगी तो औशान में याद रख लेना बाबू कि ये नदी जो है काली सिंध नदी जो है ये नोनेरा स्थान में जाती है। अब ये बात आती है कि नोनेरा कहाँ है, तो ये नोनेरा याद रख लेना कोटा जिले के अंतर्गत, कोटा जिले के अंतर्गत एक नदी है। ठीक है, जो चंबल यहाँ से प्रवाहित हुई तो नोनेरा कोटा में जाके राजस्थान में मिलती है। कहां पे मिलती है? राजस्थान में। तो हम ये बोल सकते हैं कि किन किन राज्यों में बह रही, तो एक हो गया एमपी और सेकंड हो गया सर राजस्थान। एमपी और राजस्थान, ठीक है। तो ये दो चीजें तो आपको बहुत अच्छे से। अब प्रश्न उठता है कि एक्चुअल में सर ये हमने देख लिए, अब बता दीजिए थोड़ा जिले कौन कौन से है, जिले कौन कौन से है। तो आप जिले में क्यों दिमाग लगा रहे हैं? जिले में सबसे पहले तो आप याद रख लीजिए देवास से जा रही है। ठीक है, देवास से जा रही है। और कुछ हिस्सा कई लोग बोलते हैं कि भैया ये उज्जैन वाले एरिया में जा रही है, फिर कई लोग बोलते हैं कि ये और अलग जा रही है। तो नहीं, उज्जैन में नहीं जाती है, ये याद रख लेना। ये जहां जाती है आपको याद रख लेना है देवास, आगर मालवा जो शाजापुर से अलग हुआ है। ठीक है, आगर मालवा में ये जाती ही जाती है, आप इसको याद रख लेना, बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। जो राजगढ़ से अलग हुआ है, ठीक है, सॉरी शाजापुर से थोड़ा सा शाजापुर। तो ये तीन जिले तो मेजरली आपको देखने को मिलेंगे, आप देख भी रहे हैं। ठीक, तो देवास, आगरमालवा, शाजापुर, ये तीन जो है वो देखने को मिल सकते हैं। अगर थोड़ा सा अगर और कुछ आ गया तो आप ये बोल सकते हैं कि राजगढ़ वाला एरिया शायद जा सकती है। तो हाँ बिल्कुल याद रख लेना ये राजगढ़ में भी जाती है। कहां पे? राजगढ़ वाले एरिया में भी। तो इतनी चीजें मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, इतना जो मटेरियल है वो आपके समझ में आ गया होगा कि नोनेरा राजस्थान में ये जाके मिलती है। याद रख लेना संगम कहाँ है, मुहाना कहाँ है, तो बता देना नोनेरा कोटा राजस्थान, एमपी राजस्थान में बहती है। ओरिजिन कहाँ है? काली सिंध नदी देवास के बागली गांव में। कहां पे? बागली तहसील आती है। जिले कौन कौन से आएंगे? तो देवास आएंगे, आगर मालवा आएंगे, शाजापुर आएगा और राजगढ़ आएगा। अगर प्रश्न जाए कि ये नदी जो है ये एक्चुअल में ये नदी किन किन शहरों से होकर गुजरती है। शहरों में आपको याद रखना है क्योंकि शहरों से क्वेश्चन निकलते हैं। ठीक है, शहरों से। तो ये शहरों के लिए हम बैठे हैं ना, तो शहरों में याद रख लेना शहर कौन कौन से। तो पहला तो याद रख लेना सोनकच्छ। कौन सा है? सोनकच्छ। ठीक है, दूसरा याद रख लेना बागली। तीसरा याद रख लेना सारंगपुर। अब ये बोलोगे सर ये सारंगपुर कौन सा वाला है, तो मैं बोलूंगा ये वही वाला सारंगपुर है जहां पे राजा जिनका नाम था बाज बहादुर और रानी रूपमती दोनों की समाधि स्थल है। एक क्या नाम है? एक का नाम याद रख लेना रानी रूपमती और प्लस बाज बहादुर। अब मुझे कमेंट्स करके ये बताना कि दोनों की समाधि जो है, ये दोनों की समाधि एक ही जगह में, जहां पे हम देखते हैं कि राजगढ़, जिला राजगढ़ और तहसील जो आती है वो आती है सारंगपुर। आपके लिए क्वेश्चन ये है, कमेंट्स में करना, कमेंट्स में कुछ चाहिए कि रानी रूपमती की समाधि में क्या लिखा है, रानी रूपमती की समाधि में क्या लिखा है और बाज बहादुर की समाधि में क्या लिखा है, और इनकी समाधि किसने बनवाया था ये भी बताना। समाधि किसने बनवाया और क्या क्या लिखा है इनकी समाधि में। देखो यार
बात यह है कि आंसर तो मैं पूरा बता दूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरे बच्चे थोड़े एक्टिव भी रहे बाबू, समझ में आ रहा है, थोड़े एक्टिव भी रहे, उनको लगे कि उनको भी खोजने का समय मिले कि हाँ यार जब हम रानी बाल बहादुर और रूपमती के बारे में पढ़ेंगे तो तब हमको समझ में आएगा कि कौन से ये गुजरात के मुस्लिम शासक था, कौन था ये, और एक्स्ट्रा एफर्ट मारोगे ना, इसलिए कहते हैं ना टीचर बेटा आप लोगों को हाथ पकड़ के आगे ले जा सकता है, लेकिन आपको थोड़ा सा अलग से एफर्ट मारना पड़ेगा, ठीक, तो इतना आप लोग करिएगा। चलिए आगे चलते हैं, इन जगह में देखें। अब हमारे सामने जो सबसे पहला ही क्वेश्चन आता है कि सर एक्चुअल में इसकी लेंथ कितनी है, थोड़ा बता देते। अरे बाबू बताएंगे ना, बताने के लिए तो बैठे, लेंथ याद कर लेना 150 किलोमीटर से, कितना है 150 किलोमीटर, तो लंबाई, इसकी टोटल लंबाई जो है 150 किलोमीटर है। राज्य कौन कौन से है, तो राज्य याद रख लेना एमपी प्लस राजस्थान, एमपी प्लस राजस्थान, ठीक है। शहर कौन कौन से है, तो बागली, बागली सारंगपुर, बागली आएगा देवास का, सारंगपुर आएगा राजगढ़ का, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट है कि सर इससे संबंधित कुछ सहायक नदियां वगैरह होंगी। अरे क्यों नहीं होगी भाई, बिना सहायक नदियों के तो, बिना सहायक नदियों के तो काम ही नहीं चलता। सहायक नदी, सहायक नदी में पहला लिखो आहू, आहू, देखो कितना अच्छा नाम है आहू। फिर दूसरा लिखना नेवज, नेवज, ठीक है, नेवज हो गया, आहू हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद और कुछ आ जाएगा तो लिख लेना परवन, परवन, उजाड़, उजाड़, देखो ये नाम बड़ा प्यारा है, उजाड़, सब चीज उजाड़ दे, खत्म कर दे। और एक है घोड़ा पछाड़। अब मेरे को ये बताओ, अगर ये क्वेश्चन आ गया कि घोड़ा पछाड़ नदी किसकी सहायक नदी है, तो मैं बता रहा हूं बेटा, आधी रात में पढ़ रहे होगे, दिन में पढ़ रहे होगे ना, नागिन नांग नाच नाच लोगे तो भी आंसर नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि पढ़े नहीं हो, पेपर में जब बैठोगे तो वहीं पे फिर सीधे दिखेगी इच्छाधारी नागिन, विष कन्याएं और सपोले, और पूरे देखने को मिलेगा मगरमच्छ के बेटे, सब देखने मिलेंगे और बोलेंगे अरे यार काश में पढ़ लेती 2 मिनट। इसलिए बोल रहा हूँ, मुझे पता है कि मेरी क्वालिटी में थोड़ी कमी है, लेकिन टीचिंग क्वालिटी में कमी नहीं है। ये ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं आपको लेवल का पढ़ा रहा हूँ, जो अच्छे अच्छे यूट्यूबर्स या अच्छी अच्छी चीजों में, किसी की बुराई नहीं करता हूं, लेकिन मैं ये बता रहा हूं कि हमारे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, लेकिन फिर भी हम आपकी क्वालिटी, एजुकेशन क्वालिटी के साथ कोई समझौता नहीं कर रहे हैं। आपको जितना करंट अफेयर के साथ अपडेट करना है वो मैं कर रहा हूं, ठीक है। चलिए आगे चलिए, इसी के साथ आगे चलते हैं। हमने राज्य भी देख लिए, जिले भी देख लिए, अब थोड़ा सा जो हमको सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या याद रख लेना है, वो याद ये रखना है कि जब हमारी काली सिंध नदी, काली सिंध नदी, काली सिंध नदी, ठीक है, और जो चंबल है, चंबल, अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको मैं साफ कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को यहाँ समझ में आए। होता क्या है, काली नदी और चंबल नदी जो है ये मिल रही, लेकिन ये जिस जगह में राजस्थान की एक नदी से आगे मिल रही है, और इस राजस्थान की एक नदी है जिसका नाम है आहू, आहू नदी पर ये त्रिवेणी संगम बना रहे हैं। ये क्वेश्चन अगर आ जाएगा कि त्रिवेणी संगम कौन कौन सी नदी बना रही है, तो आपको ये याद होना चाहिए कि त्रिवेणी संगम का मतलब होता है ऐसा संगम जहां पे 3 नदियां आके मिल रही। तो मैंने बोला इधर से काली सिंध, इधर से आहू, इधर से चंबल, ये तीनों त्रिवेणी संगम बना रही। त्रिवेणी संगम जो बना रही है, इसी के किनारे पे एक दुर्ग है, दुर्ग का मतलब होता है किला, यहाँ पे एक जल दुर्ग है। अब आपको याद रखना है जल दुर्ग, कौन सा जल दुर्ग, एक जल दुर्ग है जिसको कहते हैं गागरोन का जल दुर्ग। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि बताइए गागरोन का जल दुर्ग किस नदी पे है, किस नदी पे है, तो आप बता देना प्यारे बच्चों कि गागरोन जल दुर्ग जो है सर वो काली सिंध नदी पे है। गागरोन जल दुर्ग काली सिंध नदी पर है, ठीक है, काली सिंध और आहू नदी के तट पर है, ये याद रख लेना। अब मेरे को आप कमेंट्स करके ये बताएंगे कि मध्य प्रदेश में एक जल दुर्ग है जो कि नर्मदा और बंजर नदी के तट पर है, नर्मदा और बंजर नदी के तट पर है। आप मुझे बताइए मध्य प्रदेश के कौन से जिले में ऐसा जल दुर्ग बना हुआ है नर्मदा नदी पे। ये आप लोगों के लिए होमवर्क क्वेश्चन है। देखो अगर आप लोग होमवर्क के रूप में ये क्वेश्चन अगर मुझे रिप्लाई के रूप में देंगे ना, मुझे बड़ी खुशी होगी कि हाँ बच्चा ईमानदारी से पढ़ रहा है और ईमानदारी से आंसर दे रहा है, तो ये आपको आंसर देना है, ठीक है। अब चलिए आगे, अब हमें यहाँ पे थोड़ा सा लिखते हैं कि हमारी प्यारी नेवज नदी के बारे में। इसको तो निकाल दिया आगे, एक सेकंड, ठीक है, नेवज नदी, नेवज नदी। अब देखो नेवज नदी में एक परियोजना चल रही है, और ये परियोजना क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेपर में आ रही है,
समझ रहे हो ना, ये पेपर में आ रही है, पूछी गई है, और जो आप लोगों को पता होना चाहिए कि एक्चुअल में यहाँ जो परियोजना चल रही है वो कौन सी परियोजना चल रही है। ठीक है, तो याद रख लेना कि नेवज नदी जो है ये सीहोर से उद्गम होती है। पहले तो ये लिख लीजिए, उद्गम जो होता है वो सीहोर से होता है। उद्गम कहाँ से हो रहा है नेवज नदी का? सीहोर से हो रहा है। और यहीं पे एक परियोजना चलती है, यही परियोजना चल रही है। इस परियोजना का नाम याद रख लेना, मोहनपुरा मोहनपुरा परियोजना है, मोहनपुरा परियोजना है। देखो नेवज नदी जो निकल रही है वो सीहोर से निकल रही है। अच्छा, एक गलत बोल दिया, नेवज नदी का उद्गम स्थल सीहोर है, लेकिन मोहनपुरा परियोजना किस जिले में बन रही है, सॉरी चल रही है, तो आप याद रख लेना ये राजगढ़ में। कहाँ पे? राजगढ़ में। कहाँ पे? राजगढ़ में। इतनी चीजों को आप याद रख लीजिए, कि हमारे मोहनपुरा परियोजना इसी में चल रही है। ठीक है, नेवज नदी में। एक लिख लेना कुंडलिया बांध, ये क्वेश्चन आ सकता है कि कुंडलिया बांध किस नदी पर है? कुंडलिया बांध, तो कुंडलिया बांध लिख लेना बाबू कि कुंडलिया से काली सिंध, काली सिंध, कुंडलिया काली सिंध। ठीक है, काली सिंध कुंडलिया, ये आपको याद रख लेना है कि काली सिंध नदी पे है, ये आपको याद रख लेना है कुंडलिया बांध। अच्छा, जिले कौन कौन से इसके अंतर्गत आते हैं, तो आप याद रख लेना राजगढ़ प्लस आगरमालवा, ये दोनों जिले कुंडलिया बांध के अंतर्गत, मतलब कुंडलिया बांध किसके अंतर्गत आता है, तो राजगढ़ और आगरमालवा दोनों जिलों के अंतर्गत आता है। इस चीज को आप बहुत अच्छे से याद रखिएगा। ये काली सिंध नदी के बारे में आप लोगों को जितनी महत्वपूर्ण जानकारी होना था उतनी महत्वपूर्ण जानकारी मैंने दे दिया हूँ। उम्मीद करूंगा कि ये आपको पसंद आया होगा। कोई भी चीज अगर छोटी हो तो कमेंट्स करके बताइएगा। कुछ अगर मेरे बाई मिस्टेक अगर गलत बोल दिया हूँ, पढ़ा दिया हूँ, तो वो भी मुझे बताइएगा, मैं उसे एक्सेप्ट करूंगा। आपका छोटा भाई समझ के या आपका बड़ा भाई समझ के, आपका मेंटोर या आपका गुरु समझ के, जो भी आप मुझे बताएंगे उसका मैं पर्याप्त रूप से यहाँ जानकारी भी दे दूंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश।